दर्शकों, आज हम आपको हरियाणा के जिला हिसार के बरवाला नगर के वार्ड नंबर 7 की एक ऐसी सच्ची कहानी दिखाने जा रहे हैं, जहां कुछ ही मिनटों में एक गरीब परिवार की पूरी दुनिया उजड़ गई थी। लगातार हुई भारी बारिश के कारण महिपाल जी का वर्षों पुराना कच्चा मकान अचानक भर कर गिर पड़ा। उस समय घर के अंदर मौजूद उनकी दोनों बेटियां मलबे के नीचे दब गईं और गंभीर रूप से घायल हो गईं। परिवार का पूरा सामान मिट्टी में दब गया। रहने के लिए केवल एक जर्जर कमरा बचा और 5 सदस्यों का यह परिवार खुले आसमान के नीचे असहाय हो गया। जब इस पीड़ित परिवार की जानकारी सतलोक आश्रम के सेवादारों के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज तक पहुंची, तो महाराज जी ने तुरंत इस परिवार के लिए नया सुरक्षित पक्का मकान बनाने, घायल बेटियों के उपचार की व्यवस्था कराने, घर का आवश्यक सामान उपलब्ध करवाने और परिवार के लिए नियमित राशन की व्यवस्था करने का आदेश दिया। आज वही परिवार अपने नए समर्थ कबीर के सुदामा का महल में प्रवेश कर रहा है। आखिर इस परिवार के साथ वह दर्दनाक हादसा कैसे हुआ, किस प्रकार कुछ ही दिनों में नया घर तैयार हुआ, इस घर में कौन कौन सी सुविधाएं दी गईं और आज गांव के लोग इस सेवा कार्य के बारे में क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं हमारी यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक और गांव में नए घर का निर्माण हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये बरवाला जिला हिसार राज्य हरियाणा में आज एक नए घर का निर्माण हुआ है। आज इस नए घर की चाबी उस परिवार को सौंपी जाएगी। संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो देश में परिवर्तन किया है, जो देश में बदलाव की क्रांति लाई है, जिसमें हर जरूरतमंद व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाया जाता है। इसी कड़ी में आज बरवाला में एक जरूरतमंद परिवार को ये सुंदर सा घर बनाकर संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। आइए देखते हैं आज ये खुशियों का महल किस परिवार का बना है। समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा, लाभार्थी का नाम महिपाल सन ऑफ बलबीर, गांव वार्ड 7 बरवाला, तहसील बरवाला, जिला हिसार, राज्य हरियाणा, भारत, निर्माण वर्ष 2025। महिपाल जी मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने 5 सदस्यों के परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी और परिवार वर्षों पुराने कच्चे मकान में रहने को मजबूर था। लगातार बारिश के कारण मकान की दीवारें और छत पूरी तरह कमजोर हो चुकी थी। एक दिन अचानक पूरा मकान भर-भराकर गिर पड़ा। उस समय घर के अंदर मौजूद उनकी दोनों बेटियां मलबे के नीचे दब गईं और गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे में परिवार का अधिकांश सामान भी मलबे में दबकर नष्ट हो गया। रहने के लिए केवल एक कमरा बचा था। बच्चों का इलाज, परिवार का गुजारा और सिर पर छत, हर तरफ केवल चिंता और बेबसी थी। इसी दौरान इस जरूरतमंद परिवार की जानकारी सतलोक आश्रम के सेवादारों तक पहुंची। सेवादारों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पूरे परिवार की स्थिति का सर्वे किया और विस्तृत रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज तक पहुंचाई। परिवार की पीड़ा जानने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत आदेश दिया कि इस परिवार के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक पक्का मकान बनाया जाए, घायल बच्चों के उपचार की पूरी व्यवस्था की जाए और गृहस्थी के लिए आवश्यक हर सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। कुछ ही दिनों में यह पूरा कार्य पूरा कर दिया गया और आज इस परिवार को उनके नए घर की चाबी सौंपी जा रही है। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे हैं। कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवन, तुम धरती पर आओ। दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु।
जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज इस जरूरतमंद परिवार को नया घर बनाकर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये परिवार भी उपस्थित है और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और ग्राम के पंच और सरपंच, यहाँ के पार्षद भी यहाँ पर इकट्ठा है और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मंगलाचरण करके, गुरुवाणी का जाप करके आज इस परिवार को ये नया घर सौंपने जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए आज बरवाला में एक ज़रूरतमंद परिवार के लिए नया घर बनाया गया है, जो आज बरवाला के पार्षद जी के द्वारा ये नए घर की चाबी इस परिवार को सौंपी जा रही है, जैसा कि आप देख रहे हो। तो दर्शकों आप देख रहे हो आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार के लिए नया महल बनाकर दिया गया है और ये परिवार अपने सपनों के घर में अंदर जा रहा है। ये परिवार ताला खोलकर इस नए घर में प्रवेश कर रहा है। दर्शकों, जहां कुछ दिन पहले टूटा हुआ कच्चा मकान और मलबा पड़ा था, आज उसी स्थान पर संत रामपाल जी महाराज की कृपा से एक सुंदर, सुरक्षित और सुविधा संपन्न घर तैयार खड़ा है। इस घर को किस प्रकार डिजाइन किया गया है और परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसमें कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, आइए देखते हैं हमारी विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं इनके सपनों का घर कैसा बना कर दिया है संत रामपाल जी महाराज ने। तो सबसे पहले इस घर में 3 पेड़ियाँ बनाई गई है और दोस्तों आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पर बहुत ही सुंदर मजबूत लोहे का ये मेन दरवाज़ा बनाया गया है। तो दोस्तों जैसे ही मेन दरवाज़ा हम खोलते हैं तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे एक छोटा सा आंगन भी यहाँ पर बनाया गया है। तो दोस्तों ये आप रसोई घर देख रहे हो, ये बरामदा है, इसके जस्ट बगल में ही इनका बहुत ही सुंदर सा ये रसोई घर है। इस रसोई घर में ऊपर स्लैब लगाई गई है जिसको पट्टी भी बोलते हैं। यहाँ पर ये अपना सारा सामान रख सकते हैं और दूसरी स्लैब यहाँ पर 3 फुट के गैप में दूसरी स्लैब लगाई है, यहाँ पर भी ये अपना रसोई का सामान रख सकते हैं। और यहाँ पर ये सिंक बनाया गया है और यहाँ पर बहुत ही मजबूत क्वालिटी की टैप भी लगाई गई है। यहाँ पर ये परिवार अपने बर्तन धो सकता है। और नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर खुला स्पेस दिया गया है जहाँ पर सिलेंडर, बड़े बर्तन और बड़ा राशन का जो सामान है वो यहाँ पर नीचे जमा सकते हैं। यहाँ पे लाइट का सुंदर बोर्ड लगाया है। ऊपर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी वायरिंग की गई है, वायर फिटिंग है और LED बल्ब भी यहाँ पर ऊपर लगाया गया है। और यहाँ पर ऊपर पंखे का भी स्विच दिया गया है जहाँ अभी पंखा लगाया जाएगा। मेरे इधर आप देखोगे तो ये इस परिवार के लिए एक बहुत ही सुंदर कमरा बनाकर संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। वो कमरा मैं आपको दिखाता हूँ। इस कमरे को आप देखोगे इसमें 2 दरवाजे लगाए हैं। ये एक लकड़ी का मजबूत जालीदार दरवाजा है। हर कमरे में मजबूत चौखट लगाई गई है 14 गेज की। और इसी कमरे का ये दूसरा दरवाजा है जो 1.5 इंच मोटा लकड़ी का है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये सनमाइका की परत यहाँ पर लगाई गई है। ये स्टील का हैंडल है और स्टील का ही ये कुंडी, यहाँ पर मजबूत कुंडी लगाई गई है। इसके पीछे मैं आपको दिखाऊंगा ये सनमाइका की सीट इस दरवाजे के अंदर और बाहर की तरफ लगाई गई है और अंदर भी कुंडी और ये हैंडल लगाया गया है। दर्शकों मैं आपको बताऊं इस कमरे के अंदर 2 खिड़कियां बनाई है। पहली खिड़की आप देख रहे हो ये जालीदार खिड़की है और बाहर आप देख रहे हो वो लकड़ी की खिड़की है और ऊपर भी ये जालीदार खिड़की है। और बाहर की तरफ आप देखोगे तो ये लकड़ी की मजबूत खिड़कियां हैं और इसके बीच में ये मजबूत चौखट लगाई गई है। खिड़की में स्टील की मजबूत रेलिंग भी लगाई गई है और ऊपर छत में गार्डर और पत्थर की पट्टी की मजबूत छत है। गार्डर पे आप देखोगे ब्लैक कलर का पेंट किया हुआ है। ओरिएंट कंपनी का बढ़िया ब्रांडेड पंखा यहाँ लगाकर दिया गया है और इस पंखे के साथ बढ़िया क्वालिटी की वायरिंग यहाँ पर की गई है और ये LED बल्ब भी साथ में लगाया है। और आप देखोगे यहाँ पर
बिजली का बोर्ड भी लगाया गया है। इसी कमरे में दरवाजे के जस्ट बगल में दूसरी खिड़की भी लगाई गई है, यानी इस कमरे में 2 खिड़कियां यहाँ पर लगाई है। दरवाजे के ऊपर हवा के सर्कुलेशन के लिए एक रोशनदान भी लगाया गया है और खिड़की के ऊपर भी लगाया गया है, यानी इस कमरे में 2 रोशनदान दिए हैं। फर्श की मैं बात करूं तो ये सीमेंट की 3 लेयर की मजबूत फर्श है। बिजली की सुरक्षा के लिए MCB यहाँ पर लगाई गई है। तो आप देखोगे दोस्तों, मेन गेट से जैसे ही आते हैं तो बिल्कुल सामने ये बाथरूम और ये टॉयलेट सीट भी यहाँ पर बनाया गया है। सबसे इसमें आप देखेंगे मजबूत ये चौखट के साथ ये बाथरूम बनाया गया है और ये एल्यूमिनियम का मजबूत दरवाजा है। ऊपर जाली दी गई है हवा के सर्कुलेशन के लिए और ये मजबूत कुंडी भी इसके साथ में है। और अंदर आप देखोगे यहाँ पर बाथरूम और टॉयलेट दोनों साथ में है। ये यहाँ पर आप देख रहे हो बाथरूम, ये यहाँ पर टॉयलेट सीट है और ऊपर फ्लश भी लगाया गया है और ये इधर बाथरूम का टैप लगाया गया है। ये नहाने स्नान के लिए ये अच्छी व्यवस्था है। और ये आप देख रहे हो यहाँ पर सामान रखने के लिए ये मजबूत स्टैंड लगाया है। 3 मजबूत स्टैंड यहाँ पर लगाए गए हैं। इधर आप देखोगे तो ये 5 हुक का हैंगर लगाया गया है यहाँ पे। और इधर भी आप देखोगे दूसरी दीवार पे भी मजबूत हैंगर लगाया गया है 5 हुक का और बिजली की प्रॉपर फिटिंग की गई है। तो ये सुंदर सा रोशनदान बनाया है और बाहर उसके जालीदार खिड़की लगाई गई है। बाथरूम के जस्ट बाहर यहाँ पर ये सुंदर सा वॉशेबल बनाया गया है और ये यहाँ पर अच्छी कंपनी की टैप भी फिटिंग की गई है। और ये यहाँ पर सामान रखने के लिए प्लास्टिक का मजबूत स्टैंड है और यहाँ पे लाइट का बिजली का बोर्ड भी लगाया है और ये सुंदर सा शीशा भी इसमें लगाया गया है। और साथ में आप देखोगे स्टील का ये हैंगर लगाया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हो ये बढ़िया ब्रांडेड कंपनी की मोटर फिटिंग की गई है और पानी की जो पाइप है उसकी प्रॉपर फिटिंग है। मेन गेट के पास में यहाँ पर ऊपर जाने के लिए बहुत ही अच्छी सीढ़ियाँ बनाई गई है। और इसके इधर आप देखोगे तो ये 4 इंची मोटी दीवार है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 4 इंच मोटी और 3 फुट ऊंचाई की ये दीवार भी बनाई गई है। अब आपको ऊपर कमरा दिखाते हैं। अब ऊपर पहली मंजिल पे यहाँ पर एक कमरा भी बनाया गया है। तो दोस्तों देख रहे हो यहाँ पर छत पर ये ऊपर वाले कमरे में 2 दरवाजे लगाए हैं। ये बाहर जालीदार दरवाजा है और अंदर आप देखोगे तो अंदर 1.5 इंच मोटा लकड़ी का दरवाजा लगाया गया है। तो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इस कमरे में बिजली की फिटिंग भी की गई है और यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें ओरिएंट कंपनी का सबसे बेस्ट क्वालिटी का पंखा भी फिट किया गया है। जेन्युइन क्वालिटी की A1 क्वालिटी की वस्तुओं को यहाँ पर प्रयोग किया गया है और साथ में सफ़ेद कलर से पेंट भी किया गया है। और इस कमरे में 2 खिड़कियाँ लगाई है, साथ में यहाँ पे रोशनदान भी लगाया गया है। इसी कमरे के बाहर छत की तरफ ये टैप यहाँ पर लगाया गया है। ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पर पानी की 700 लीटर की मजबूत टंकी लगाई गई है और साथ में पूरी पाइप की फिटिंग की गई है। संत रामपाल जी महाराज ने केवल इस परिवार को नया घर ही नहीं दिया, बल्कि नई गृहस्थी सम्मान पूर्वक शुरू हो सके। इसके लिए रसोई के बर्तन, कपड़े, फर्नीचर, बिस्तर, अलमारी, राशन तथा दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली हर आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध करवाई। इतना ही नहीं, इस परिवार को भविष्य में भी नियमित रूप से राशन मिलता रहे, इसकी व्यवस्था भी की गई है। आइए देखते हैं इस परिवार को क्या-क्या सामग्री प्रदान की गई। तो सर हमें बताइए, इस मकान के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को क्या क्या दिया है? जी, गुरु जी के आदेश अनुसार इस भाई से हमने लिस्ट मांगी, भाई आपको घर में क्या क्या चीज़ की जरूरत है। इसने बोला भाई हमारा तो सारा ही सामान खराब हो चुका है और मकान के अंदर दब चुका है। तो जो सामान गुरु जी ने इनके लिए भेजा है, तो मैं आपको तरतीब भाई दिखाता हूँ जो सामान गुरु जी ने इनके भेजा है जी। पहले तो आपको रसोई का सामान बताते हैं जी। सबसे पहले देखिए जी, ये 8 कटोरी है जी और ये गिलास है जी 8। उसके बाद ये प्लेट है जी, ये अलग अलग तरह की ये चम्मच है जी, कटोरी जिसको बोलते हैं। चूल्हा है जी, गैस चूल्हा है जी, रेगुलेटर है जी और ये लाइटर है जी। ये इसके साथ में गैस सिलेंडर की पाइप है जी। ये देखिए अच्छी कंपनी का, PNB कंपनी का 5 लीटर का ये
कुकर है जी, ये देखिए फ्राईदान टोपी है जी, ये 8 अलग अलग देखिए जी प्लेटें हैं जी, ये चम्मच है जी 1 दर्जन, और ये आटा गूंदने की प्रांत है जी, ये जग है जी, ये लोटा है जी, सारा स्टेनलेस स्टील है जी, सारा बढ़िया कंपनी का। भारी देखिए कितना भारी है। ये टोपी है जी, ये कप है जी, 6 कप हैं। ये बच्चों के लिए, जो इनका बच्चा स्कूल में जाता है उसके लिए टिफिन है जी। ये चकला बेलन है जी, जिस पे रोटियां बनाते हैं। और ये डेगची है जी समेत ढक्कन के, देखना जी, जिसमें चाय वगैरह दूध वगैरह गर्म करते हैं। ये तसले हैं जी, छोटा और बड़ा देखिए। और ये तवा है जी बहुत भारी देखिए। और ये एक तो बर्तन धरने का टोकरा है जी। अब इधर आइए जी, ये 5 सदस्य हैं जी, इनकी अलग अलग 10 जोड़ी जूते हैं जी। ये स्कूल ड्रेस हैं जी 2 देखिए अलग अलग से। ये जराबे हैं जी, ये बच्चों की देखिए घर पे पहनने के लिए जो 2 जोड़ी कपड़े हैं जी। ये इस बहन के, दोनों बहनों के 6 जोड़ी सूट है जी अलग से, देखिए इधर से। ये टावल है जी, 5 सदस्य हैं घर में, 1 2 3 4 और 5। ये जो इनका घर का मुखिया है उसके कुर्ते पजामे हैं जी, ये देखिए 5 चादर है जी, ये बेड चादर जिसको बोलते हैं, 5 चादर है जी। उसके अलावा जी ये देखिए अच्छी कंपनी की, जो कंपनी की ये बाल्टी है जी, 2 बाल्टी है जी, 2 मग है जी इसके साथ देखिए। उसके अलावा गुरुजी ने कपड़े धरने के लिए एक बहुत अच्छी अलमारी इनको मुहैया कराई है, देखिए बहुत अच्छी कंपनी की ये अलमारी है जी, समेत इसमें शीशा लगा हुआ ड्रेसिंग भी है, आप साथ में दे सकते हो जी। ये देखिए ये देखना जी। उसके अलावा जी 4 कुर्सियाँ जी, अनमोल कंपनी की, 5 साल की गारंटी। उसके साथ ये टेबल है जी, देखिए इसकी भी 5 साल की गारंटी है। ये बाथरूम वो जी, पटड़ी पीढ़ी और एक ही साथ में जी। ये तकिए हैं जी, 4 तकिए देखिए। और ये 5 कमर है जी, दरी है जी, ये नीचे बिछाने के लिए। और गुरुजी ने इनके लिए सोने के लिए 5 सदस्य हैं 5 घर में, 5 ये खटियां जी, 4-5 जिसको बोलते हैं, ये देखिए अलग अलग जिस पे सामान रखा हुआ है। उसके अलावा गुरुजी ने इनके लिए खाने पीने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सामान है वो किचन में आपको दिखाते हैं जी। आइए, आटा है जी 25 kg, ये 2 बोतल तेल है जी, सरसों का जिसको बोलते हैं, 1 लीटर 2 लीटर तेल हो गया जी। उसके अलावा 5 किलो चावल है जी, 4 किलो चीनी है जी गुरुजी की दया से। ये बेसन है जी, ये काले चने हैं जी, ये नमक है जी, ये अच्छी कंपनी की टाटा की चाय है जी, ये धनिया है जी, ये हल्दी है जी, ये लाल मिर्च है जी, ये जीरा है जी। उसके अलावा नहाने के लिए ये देखिए 4 साबुन है, ये कपड़े धोने के लिए भी कपड़े धोने वाली साबुन है जी। ये घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है जी, ये चना दाल है जी, ये हरी मूंग की दाल है जी, ये पीली मूंग की दाल है जी, ये अचार है जी 2 पैकेट, और ये दूध है जी 2 पैकेट अमूल का, गुरुजी ने जो इनको खाने पीने के लिए जो दिया है जी। ये आलू है जी, 5 किलो आलू है, ये 5 किलो प्याज है जी। इसके अलावा गुरुजी इनको हर महीने ये मुहैया कराते रहेंगे। जिस परिवार ने अपनी आंखों के सामने अपना आशियाना टूटते देखा, जिन बच्चों ने मलबे के नीचे दबकर मौत को बेहद करीब से देखा, आज वही परिवार अपने नए घर में प्रवेश कर रहा है। आइए सुनते हैं इस परिवार की जुबानी उनके संघर्ष, उस दर्दनाक हादसे और आज मिली इस नई शुरुआत की कहानी। तो अभी हमारे साथ वो परिवार है जिसका आज संत रामपाल जी महाराज ने नया मकान बनाकर दिया है। आज ये अपने महल में प्रवेश कर गए हैं। तो इनसे इनके पुराने घर के बारे में, इनके जीवन में जो दुख सुख बीते हैं उसके बारे में आपको भी दर्शकों रूबरू करवाते हैं। तो सर, अभी आपके घर में कितने सदस्य हैं? हमें यहाँ जी 5 है। कौन कौन है? मेरी घरवाली है, लड़की छोटी या बड़ी है, छोटा लड़का है। अच्छा, तो आपके परिवार में अभी 5 सदस्य हैं। तो अभी कमाने वाला कौन है? कमाने वाला तो मैं हूँ। आप ही है। आप ये कमाने वाले, तो सर क्या काम करते हो आप? काम जी मैं जुत्ती गाठू जड़ खिड़े हो जाए, जब बेला रह जाऊं, चिक्कड़ में बैठा नहीं जावा है, तो धरती की ली हो जाए,
सुक्का सार का काम करे जावा, जो भी गुजारा हुआ है अपना लिया और तो क्या इस काम से पूरे परिवार का खर्चा चल जाता है? नो दाल रोटी चल जाती है, वैसे और कुछ नहीं, दूरन जाड़न में तो है ही। तो दाल रोटी का इंतजाम तो जैसे तैसे हो जाता है, लेकिन परिवार में और भी अन्य खर्चे होते हैं, बीमारी का खर्च, अन्य लाइट बिजली का खर्च, वो कैसे करते हैं? एक दो घर का लग रही है पोचा झाड़ूगा कि मैं अपना करे जाता अपना जैसा मने था अपना गुजारा। तो सर उस घर की कैसी हालत थी आपकी, जो पुराना घर है वो कैसा था? हालत थी जी उसकी, वो बस कोने बन रहा था मेरे पे और टूट फूट रहा था। क्या क्या टूट फूट हो रखी थी उस घर में? उसकी ऊपर लिपाई कोनी हो रही थी, नीचे भी नहीं लिपाई हो रही थी, क्रेशर था सारा गुजरी का था, मिट्टी का और मिट्टी का घर था। मिट्टी का। उसकी छत की क्या स्थिति थी? छत की तो जी पन्ने पुन्ने भी गिर रखे थे, तरपाल गिर रखी थी, माटी भी गिर रखी थी, बस कोनी डटिया पानी सुना। तो बरसात के दिनों में आप कैसे रहते थे उस घर में? उसमें बस रोटी पानी भी तरह रह ले करते, भी तरह बनाए ले करते, भी तरह। क्या अलग से रसोई घर था? ना ना ना, एक के था अलग, उसी में खाना बनाते थे? उसे में खा लेंदे, उसे में सो लेंदे। और आपके बाथरूम और लेटरिन की क्या व्यवस्था थी? वहाँ जी खुदाई थी, उसमें पानी के वजह से वहाँ नीचे बैठ गई, दरारें आने लगी उसमें कंध में। फिर वह गली का काम था जी, गली में अपने बारना का बंदे करती है। जो हमारे सीवर है गाड़ में, मैन गाड़ में है, मरते दूर पड़े। तो जैसे मैं अभी देख रहा हूँ दो बच्चों की चोट लगी हुई है, तो क्या हादसा हुआ था? जो बारिश से तो हुआ जी, जो पानी बैठ गया जी, और पीछे जो पानी बैठ गया जो कोड़ा का है, पानी है नहीं जड़ेगा तो दिन रात एक कर खैरा पानी के वजह से पीछे। क्या मकान गिर गया था आपका? मकान गिर गया जी, आधा गिर गया। क्या हुआ फिर, किसकी चोट लगी? चोट लगी मेरा गुदिया लगी है, गुदिया लगी है। हम दो ही थे, या तो अपने चामड़ान का पानी बाहर से जाने लगी नहीं, और मैं एक साइड में बैठा था, मैं अपने बाहर घूमने जावा, तुम घर बताया नहीं, वहाँ चाय बनाने काम पर जाऊँ। मैं सुबह 6 बजे तो रात तक वह चाबी रहेगी, मतलब सारा। क्या हुआ, बच्चों के ऊपर छत गिर गई? हाँ। या दीवार गिरी? वह छत गिरी है दीवार, हाँ दीवार भी आएगी, गले ईट आएगी, गले फिर वो छत आएगी। अच्छा, बच्चों के ऊपर छत गिर गई? हाँ। तो फिर कैसे निकाला बच्चों को? मेरे से सारे आसपास के बंदे आएंगे, उनकी ताऊ चाचे आएंगे, उनके सारे ने लाके भाई थे, काम पर जावे थे अपने फटाफट। मैं तो सामने गया था जी, मैंने हादसा हुआ पहुंचा उधर उन्होंने सामने सुना। अच्छा, मैं तो आपने देखा कि बच्चे घर के नीचे दबे हुए हैं, तो क्या महसूस हो रहा था उस समय की बच्चों की ऐसी हालत देखकर? महसूस तो नहीं हो रहा था जी, जो कर रहा मेरा तो सब कुछ बस बर्बाद हो गया जी, मरिया मीटो जिंदाबाद सर। आपके आंखों के सामने आपका घर गिर गया और घर में बच्चे दबे, बहुत ही दुख की स्थिति थी। एक घर वो टूट के गिर गया, बच्चे नीचे दब गए, बहुत ही खराब स्थिति उस समय आपने। हाँ बहुत ही, तो नवाजी गुरु महाराज ने कर दिया। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि आपकी उस कच्चे घर की जगह आज ये पक्का महल बन जाएगा? नहीं सोच नहीं सोचा। आज आप देख रहे हो आपके लिए नया घर महल हो गया, कैसा लग रहा है आज ये नया पक्का घर देखकर? बहुत बढ़िया लग रहा है। ये किसने बनाया है घर? संत रामपाल महाराज ने मकान बनाया गरीब के लिए, बहुत अच्छा। क्या कहोगे गुरु जी के, संत रामपाल जी महाराज? शरण पड़े हैं उसके।
शरणे पड़े हैं गुरु महाराज के, मृत्यु आई दुआ है, बहुत अच्छा काम करके। अभी अभी आप खुश हो, आपके लिए नया घर हाँ बन गया? खुश है, कितना खुश हो? फुल बहुत खुश हो। दोबारा जन्म दे। दोबारा जन्म हो गया। हाँ। वो तो पछला तो मरे गए, नया जीवन दान शुरू होया जीवन शुरू है। अच्छा, आपका अब नया जीवन शुरू हुआ। हाँ बहन जी, जो आपका पहले घर था वो कैसा था? बहुत पुराना था जी वो तो। कहीं से टूटा हुआ था बहन? हाँ जी, उसकी सारी मिट्टी तो निकल गई, मिट्टी में चुने आया था वो, और धुल गया सारा, बारिश आने थे जी। हैं? अच्छा, कच्चा घर था? हाँ कच्चा घर था जी, कच्चा। तो बारिश आने से वो हाँ उसकी मिट्टी कीचड़ बन सारी गया। में हाँ जी, निकल गई। बच्चों को चोट कैसे लगी? छत गिरने से जी, घर की बारिश छत? आने से और छत गिरने से जी। कितनी चोट आई बहुत बच्चों को? बच्चों को चोट जी, दूसर के ऊपर दोबारा जिंदगी ले है बच्चों को। भगवान के घर से दोबारा जिंदगी। तो जब आपने देखा कि आपका घर गिर गया और बच्चे दब गए, उस समय कैसा दुख हुआ आपको? जी देखा नहीं गया, माँ बाप का तो बाकी और कर रहे नहीं, छात तो मरिया नहीं जावे जी, बाकी कुछ नहीं। आपकी आंखों के सामने बच्चे आपके घर में दब गए। दब गए थी। उस समय इन बच्चों बुरा हाल हो गया था जी, देखे नहीं गए इन बच्चों का हाल। माँ भगवान नहीं है जी बचाने वाला। ऐसा हुआ जब बच्चे घर के नीचे दबे हुए थे, उस समय मन में क्या भावना आई थी? क्या कैसा? भावना आई जी, भगवान ने ऐसा टाइम दिया था, मरे तो हाँ नहीं और बाकी कुछ नहीं बचा जी शरीर। आपका जो पुराना घर था उसमें फर्श कैसी थी? हाँ जी कच्चा था जी, वो नीचे से उसमें फर्श नहीं था जी, एक ही कमरा था जी और 5 जी थे हम। रसोई घर उसमें था? हाँ सारा उसी में करे करते थे, सारी चीज हमारा खाना पीना का भी कमरे में था और सोने का कमरे में था जी, सारी चीज हमारे एक ही कमरे में थी। एक ही कमरे में? हाँ जी। अच्छा बहन जी, आपने कभी सोचा था कि आज संत रामपाल जी महाराज आपके लिए नया पक्का घर बना कर देंगे? कभी आपने सोचा था ऐसा? सोचा तो नहीं था जी, लेकिन भगवान जिंदगी दे देता। आज आप पक्के घर में रह रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा जी, हमारे बच्चों के साथ, हमारे बच्चे भी ठीक है, हम भी ठीक है जी, भगवान तो है। अब आप खुश हो नए घर में आकर? हाँ जी खुश हैं जी, हमारे बच्चे भी ठीक है जी, नया मकान भी मिल गया जी, बहुत खुश हो जाए जी। खुशी हो रही है? हाँ जी बहुत खुशी है जी भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहूंगे जिन्होंने आपके लिए ये महल बनाया है? बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, आपका जो पुराना वाला घर था वो कैसा था? अंकल वो सारा टूट गया था, त्रेड़ आ रही थी सुना बारिश की वजह से। तो बेटा आपको चोट कैसे लगी? छत गिर गई मेरे ऊपर, घर की वजह से। आपके ऊपर छत गिर गई? आप उस समय क्या कर रहे थे? मैं लिट रही थी तो बेड बारिश पे। आ रही थी। आप बेड पे आराम कर रहे थे? हाँ, फिर क्या हुआ? फिर एकदम छत गिर गई मेरे ऊपर। तो बेटा जब आपके ऊपर छत गिरी तो उस समय अंदर कौन कौन था? मैं और मेरी बहन थे बस। आपके कहाँ चोट आई है? तो टांग पे ऑपरेशन होया है और दोनों पैर में सिर हो गया। खराब हालत में आपका वो घर था और बरसात में पानी की वजह से वो घर भी टूट गया, आपके ऊपर गिर गया, चोट लगी। आज संत रामपाल जी महाराज ने, गुरु जी ने आपके लिए नया घर बना दिया। आज ये नया घर कैसा लग रहा है आपको? ठीक नहीं, कितनी खुशी हो रही है नए घर में आकर? बहुत खुशी हो रही है। कभी ऐसा सोचा था कि ऐसे नए घर में हम रहेंगे? कभी नहीं सोचा था। संत रामपाल जी ने हमारा घर बनवा के हमारा जीवन बदल दिया। तो बेटा मुझे बताओ, उस दिन क्या घटना हुई थी, कैसे चोट लगी आपको? जी छत गिर गई जी, दोनों सोए हुए थे, दोनों ही सोए हुए थे, दोनों को ऊपर पड़ी। छत गिर गई? हाँ कोई भी कौन था, मम्मी पापा बाहर थे, हम दोनों ही अंदर थे। अच्छा अच्छा। तो बेटा आपके ऊपर क्या गिरा? दीवार गिरी, छत गिरी? छत ही गिरी जी। छत गिर गई? हाँ फिर आप... दीवार तो ऐसे ही खड़ी थी, बस छत ही गिरी है जी बीच। तो बेटा फिर आपको बाहर किसने निकाला? अभी बाहर सभी ने निकाला, सामने सामने वाले ने सभी ने निकाला जी। बेटा कहाँ कहाँ चोट लगी आपके? मेरे यहाँ हाथ पे जी राड गली हुई है सारा, सारे मकान खराब था जो वो टूट के ऊपर पड़ गया। तो बेटा अब उस पुराने कच्चे मकान की जगह आज गुरुजी संत रामपाल जी ने नया पक्का मकान बना दिया। आपको कैसा लग रहा है मकान?
ठीक लगा, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बहुत अच्छा लग रहा है। और घर के साथ साथ आपको सारा सामान दे दिया। आपने देखा क्या क्या सामान दिया आपको, बताओ हाँ जी, क्या क्या सामान दिया, बोल के बताओ। कपड़े है जी, और बाकी सामान घर का है, रसोई का सामान है। बेटा आपका इलाज कौन करवा रहा है अभी? हमारा इलाज संत राम जी और रामपाल जी करा रहे हैं। हमारा दोनों का इलाज से संत रामपाल गुरु जी करवा रहे हैं। हमें नया घर मिला जी। हाँ, संत राम जी रामपाल जी ने हमारे को नई जिंदगी दी और जी हमारे बच्चों का इलाज करवाया उन्होंने, दोनों बच्चों का। उनको बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखो जी, हमारे नया जीवन गुरु महाराज संत महाराज रामपाल ने बच्चों को दिखे भाल भी करवाई है। टीम को हमारे बच्चों को दिखाया भी है, हर दौरा भी पहुंचे हैं, मेडिकल में पहुंचे हमारे पास में। मतलब घबराने की कोई बात नहीं है। संत महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम, नई जिंदगी दी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, वो मौज करने निकल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। इस सेवा कार्य ने पूरे क्षेत्र को भावुक कर दिया है। स्थानीय पार्षद, पड़ोसी और ग्रामीणों का कहना है कि जिस परिवार की मदद के लिए शायद वर्षों इंतजार करना पड़ता, उसी परिवार को संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से बहुत कम समय में नया घर, आवश्यक सुविधाएं और नया जीवन मिला। आइए सुनते हैं स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया। तो आज बरवाला में संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत नए घर की चाबी इस जरूरतमंद परिवार को सौंपी गई है। तो हमारे साथ यहाँ बरवाला म्युनिसिपैलिटी के पार्षद जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम इस घर के बारे में, इस परिवार के बारे में जान लेते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, आपका परिचय? मैं वार्ड नंबर 7 से पार्षद हूँ और धर्म सिंह लांगन मेरा नाम है। तो सर, आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए बहुत ही सुंदर घर बनाकर इनको सौंपा है। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इस परिवार की पहले घर की क्या स्थिति थी? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं महाराज जी को सत्साहे बोलना चाहूँगा, जिन्होंने ये इतना अच्छा कार्य किया है, जो समाज सेवा कर रहे हैं। और रही बात घर की, लगभग 20-25 दिन पहले प्राकृतिक आपदा के दौरान ये मकान ढह गया था, जिसमें 2 लड़कियां हैं, लगभग 18-20 साल की उम्र है उनकी। उनको चोटें भी आई थी, जो अग्रवा रेफर कर दी गई थी। और उसके दौरान महाराज जी के द्वारा वहाँ भी उनकी मदद की गई, हॉस्पिटल में जा करके। और फिर यहाँ आए महाराज जी के जो अन्नपूर्णा जो मुहिम है उसके दौरान वहाँ यहाँ टीम आई एक, जिन्होंने यहाँ देखा एक ही कमरा था, वही रह गया था इनका। तो उसके बाद में उन्होंने लगभग 15 दिन के दौरान ये सारा जो आपने दिखा भी रहे हो आप, ये तो 15 दिन के लगभग दिन तैयार कर दिया था। तो अब आज जो है ये जो गरीब परिवार है, इसको चाबी सौंपने के लिए सब ये आए हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और महाराज जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जो इतनी अच्छी मुहिम चलाई हुई है। और जहाँ तक मेरे को सुनने में आया है और मैंने देखा भी है, यहाँ नहीं बल्कि ऐसे हजारों मकान बना के महाराज जी दे रहे हैं। और जैसे गांव में गए हैं, प्राकृतिक आपदा के दौरान जो गांव में पानी भरा हुआ था, बिल्कुल 2-2, 4-4, 5-5 फुट पानी भरा हुआ था सभी, वहाँ भी महाराज जी ने पाइप, मोटर वगैरह उपलब्ध करवाई है, जिनसे अब पहले से बहुत फर्क है, पानी निकाल रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं महाराज जी। सर, आपने सोचा था 15 दिन में ये पूरा मकान बनकर तैयार हो जाएगा? देखो,
ये बिल्कुल सही पूछा उन्हें, लेकिन शुरू में आए थे, देखो एक दो साथियों का किसी के फोन आए थे, जब हमने सोचा सही वैसे ही पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन वाकई में जो इन्होंने बोला था, फोन पे बात भी हुई थी मेरे से पहले, लेकिन जो बोला था नहीं वो उससे भी अच्छा करके दिखाया इन्होंने, बहुत अच्छा किया। पहले तो देखो मैं बताऊं, एक कमरा था बिल्कुल नीचा था और बिल्कुल हालात आपने देखी भी होगी, पहले भी देखी होगी। तो अब तो देखो अब ये महल, इनके उसके मुकाबले तो इनके लिए महल है ये, बहुत अच्छा, मतलब उससे पहले बदलाव आएगा, बहुत अच्छा बदलाव आएगा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही ये सारा रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान जैसी मूलभूत जरूरतें पूरी की जाती है। तो इस मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जो इस मुहिम को चला रहे हैं उनके बारे में क्या कहोगे? मैं तो जी बिल्कुल तारीफ करता हूँ जो ऐसी मुहिम चलाई है, बड़े नेक संत है, वो अच्छे संत है। तो हमारे साथ यहाँ इस परिवार के पड़ोसी भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। तो सर, आज इस परिवार को नया मकान मिला है, आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा देखो जी, इस मकान के लिए गिर गया था, हमने बोला था वीडियो में गिरा, रामपाल जी को बहुत बढ़िया कराया है, मरेश जी आए हैं, इनती हमने बोला था वीडियो में गिर दिया, आप पे इसके वीडियो गई, हमने गांव के नगरी के आने कहा भाई चेयरमैन भी है, नगरी के निम्र सरपंच भी है, और इसके दौराया गई, इसने हमारी सुन ली, जो मरे जिया दिए बेचारे इसने। आम बस्ती के आने बोले बहुत भला काम कराया बस्ती ने, भाई आम कड़ुआ दिए हमारे गले 7 लाख के, बहुत बड़ा बढ़िया कराया। किन्या थी तड़के ने मृत्यु हो जाती थे, पाप होता उस बात का। रामपाल जी ने बहुत सुथरा किया है, ऐसी बात नहीं करी है, बहुत बढ़िया किया है। अच्छा देखा, हम इतनी धन्यवाद जाना हाँ भाई, संसार के अंदर मरे आदमी ने जिया रहा है और हमने इसका भला बहुत सोचा है, भगवान सही हुआ खीरी होगा। ये आपने नया घर देखा है, कैसा लग रहा है घर आपको? अच्छा देखो जी, इसके अब घर में कोई कुछ नहीं रहा था, इसका सब फूटा टूटा मकान था, आज बहुत शानदार मकान बना दिया। आपने नगरी के भी देखना हुए हैं और भाई बंधु भी देखना हुए हैं, दी बेटियाँ भी देखना हुए हैं, बहुत सुथरा काम किया है। अच्छा, पड़ोसी होने के नाते आपको खुशी है कि इस मजबूर परिवार का घर बना? हाँ जी, मैं खुश हूँ। मैंने वीडियो में घेरी थी, भाई आपकी सुनाई करी है मेरी, हम तो नहीं सोचा भाई गवर्नमेंट भी कोई पहली आई, जो ये पहली आई ली है, बहुत बढ़िया किया। धन्यवाद सर। हम पहले तो रामपाल महाराज को प्रणाम करते हैं, जो एक किस्म का भाई भगवान है, जो इसे काम कर रहा है। गरीब आदमी है के मकान पड़ गया था, तुरंत बना कर दिया है, सारी चीज़ की सुविधा दी है, और भी मदद करी है। जो बच्ची के चोट लगी थी दनुआ का, डॉक्टर की लग भी, वो भी मदद करी है, उड़े जाके भी मदद करी है, खाने पीने की भी मदद करी है, भाई मकान भी बना कर दिया है। हम तो यही बोल रहे हैं भाई, असली भगवान तो भाई रामपाल महाराज है, जो इस टाइम गरीबों की सहायता लग रहा है। और क्या कहते हैं भाई, सरकार के तो ईब लगे कुछ नहीं बने था, इनके कागज नहीं पूरे होते सरकार के। तो जो रामपाल महाराज के ने कोई कागज नहीं देखे, कोई कि में नहीं पूछा, किसी के बारे में कुछ नहीं पूछा, इनको देखा भाई न्यूज पे भाई गरीब आदमी का मकान डैपट गया है, 2 लड़कियों का चोट भी लगी है, घायल है, अस्पताल में दाखिल है, और तुरंत पहुंचे है, मेडिकल में पहुंचे है। उस मेडिकल में पहुंचने के बावजूद भी देखने के बाद में भाई इतनी चोट लग रही है, भाई सूत्री इनका लिहाज कराया जाए, बढ़िया लिहाज कराया जाए, लड़कियां का भी कराया जाए लिहाज भाई। जो इनका मकान पड़ा है वो मकान भी बनाया जाए, और इनको खाने पीने का सुविधा भी दी जाए। इनका जो भी है भाई, जितनी मदद होएगी हम इनकी मदद करेंगे। जो गरीब लड़कियां हैं उनके लिए भी और भी सुविधा देंगे, आगे के लिए खाने पीने की भी सुविधा देंगे। इसको जितना भी हो सके इनको मदद पहुँचाएंगे। ये रामपाल महाराज के जो सेविक है ने सारे आके जुड़ के भाई जोर लगा रहे हैं, भाई हम सब कुछ करेंगे इनके। सर, इस नया मकान बनाने के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज ने घर को सभी जरूरी सामान से भर दिया है और आजीवन राशन देने का भी वायदा किया है, क्या कहूँगे? भाई वो हम तो कमा भाई रामपाल महाराज ने बहुत अच्छा किया है, यो बहुत बढ़िया कराया है भाई। इतना कुछ तो आज के टाइम में भगवान भी आ नहीं उतर गए, वो भी नहीं करता है। हम तो असली भगवान नहीं इसने मान रहे हैं, हमने भगवान तो देखा नहीं, रामपाल महाराज जी ने मान रहे हैं। हम तो भगवान जो उसने रातों रात में तैयार करके दे दिया है, इतनी पब्लिक ने पूरा साथ दिया है। कितने दिन में ये घर बना? आप पड़ोसी है, आप रोज देखते थे? 1 हफ्ते के अंदर जी सारा कंप्लीट करके मकान करके तैयार करके दे दिया जी।
खाने पीने का भी, खाट बिस्तरा का, सारी चीज का हफ्ते के अंदर परमिश कर दिया इनका। आप बहुत खुश बढ़िया हो करेंगे। जमा खुश हैं जी हम तो, और भी पड़ोस में देख के ऐसा गरीब आदमी को है नहीं, उसमें हम खुश हैं जी। तकड़े आदमी के नहीं खुश होते, खुद बनाता जो मकान, जो ऐसे गरीब आदमी के रामपाल महाराज जी बना रहे हैं नहीं, बहुत अच्छा बना रहे हैं जी, बहुत अच्छा बनाया है इनको। हम तो खुश हैं जी इसने देख कर जी, ऐसे गरीब आदमी की सहायता करते हैं जी। असली में भगवान तो जी रामपाल महाराज है, और तो हमने आज लग भगवान तो देखा नहीं, हम तो इसी ने देखा भाई भगवान असली में धरती पे है रामपाल महाराज वर्गा भाई। जो इसके सेविक है इतने लग रहे हैं, कुछ होगा आज लग रहे हैं। दर्शकों, यह केवल एक मकान का निर्माण नहीं, बल्कि एक टूटे हुए परिवार के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और नई उम्मीद लौटाने का कार्य है। जिस परिवार ने अपनी आंखों के सामने अपना घर ढहते देखा, बच्चों को मलबे के नीचे दबा हुआ देखा और भविष्य को अंधकार में डूबता महसूस किया, आज वही परिवार संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से सुरक्षित पक्के घर में अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहा है। घायल बच्चों के उपचार से लेकर सुरक्षित आवास, गृहस्थी का आवश्यक सामान और भविष्य के राशन तक की व्यवस्था इस परिवार को एक नया सहारा प्रदान करती है। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से संचालित अन्नपूर्णा मुहिम आज भी जरूरतमंद परिवारों तक रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाकर मानव सेवा की एक प्रेरणादायक मिसाल प्रस्तुत कर रही है। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे।